आज हम चर्चा करेंगे शनि के हाल ही में हुए राशि परिवर्तन की, जो 29 मार्च 2025 को हुआ। एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षण जो लगभग 3 दशकों बाद आया है। 30 साल बाद शनि ने मीन राशि में प्रवेश किया है और अब यह ग्रह फरवरी 2027 तक मीन में गोचर करेगा। यह परिवर्तन विशेष रूप से कुंभ राशि के जातकों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि शनि की साढ़े साथी का अंतिम चरण अब शुरू हो चुका है। यह वह समय होता है जब जीवन की परीक्षाएं चरम पर होती हैं, लेकिन सही दृष्टिकोण और धैर्य से यही समय जीवन में स्थायित्व और समझदारी भी ला सकता है। इन 2.5 से 3 वर्षों में शनि जाते जाते आपके करियर, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन और मानसिक स्थिति पर क्या सकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा और किन क्षेत्रों में कुछ अड़चनें और चुनौतियां उत्पन्न होंगी, इन्हें हम विस्तार से समझेंगे। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि किन सरल और प्रभावी उपायों को अपनाकर आप शनि के प्रभाव को संतुलित कर सकते हैं और इस परिवर्तन को अपने पक्ष में कैसे मोड़ सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम शनि के हालिया गोचर से मिलने वाले सकारात्मक प्रभावों की गहराई से पड़ताल करेंगे और जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे करियर, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन और मानसिक स्थिति पर इसके असर को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। हम आपको सटीक और उपयोगी जानकारी देने का प्रयास करेंगे, जिससे आप समय रहते खुद को बेहतर ढंग से तैयार कर सकें। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये विश्लेषण चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन आप चाहें तो इसे नाम राशि के आधार पर भी समझ सकते हैं। अब बात करते हैं शनि की साढ़े साथी की शुरुआत और अंत की। जनवरी 2020 में जब शनि ने मकर राशि में यानी आपके 12वें भाव में प्रवेश किया, तभी से कुंभ राशि वालों के लिए साढ़े साथी की शुरुआत हो गई थी। यह समय चुनौतियों से भरा रहा, क्योंकि साढ़े साथी का पहला चरण आमतौर पर सबसे कठिन होता है और व्यक्ति की सहन शक्ति और आत्मबल की परीक्षा लेता है। यह यात्रा फरवरी 2028 तक चलेगी, जब शनि मेष राशि में यानी आपके 3रे भाव में प्रवेश करेंगे और तब जाकर कुंभ राशि के जातक साढ़े साथी के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो सकेंगे। शनि का यह सफर न सिर्फ कर्मों का लेखा जोखा सामने लाता है, बल्कि सही दृष्टिकोण और अनुशासन के साथ चलने वालों के लिए यह समय वरदान भी साबित हो सकता है। शनि जिस भी भाव में स्थित होते हैं, वहां से जुड़े जीवन क्षेत्रों में धीमी लेकिन स्थायी प्रगति लेकर आते हैं, जबकि जिन स्थानों पर उनकी दृष्टि पड़ती है वहां चुनौतियां और रुकावटें अक्सर सामने आती हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि को ज्योतिष में कठोर माना गया है। वर्ष 2020 में शनि ने जब कुंभ राशि वालों के 12वें भाव में गोचर किया, तब से जीवन में खर्च, मानसिक तनाव और आंतरिक संघर्ष जैसी स्थितियां बनी रहीं। यह स्थिति जनवरी 2023 तक रही, जब शनि ने राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश किया, जिससे आपके जीवन का केंद्र बिंदु स्वयं आप बन गए। व्यक्तित्व, निर्णय और आत्मविकास प्रमुख हो गए। अब बात करते हैं 29 मार्च 2025 की, जब शनि मीन राशि में गोचर कर गए हैं और वहां वे फरवरी 2028 तक बने रहेंगे। हालांकि शनि की साढ़े साथी जून 2027 में एक बार समाप्त हो जाएगी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अक्टूबर 2027 में शनि वक्री होकर दोबारा कुंभ राशि में लौट आएंगे और लगभग 4 महीने तक वहीं विराजमान रहेंगे। इसके बाद फरवरी 2028 में वे पुनः मार्गी होकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे और यहीं से कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि की साढ़े साथी का अंतिम पटाक्षेप होगा। यह पूरा कालखंड गहराई से सोचने, पुराने अनुभवों से सीखने और धैर्य के साथ खुद को मजबूत बनाने का अवसर है। जब फरवरी 2028 में शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे, तब कुंभ राशि वालों के लिए शनि की साढ़े साथी का पूरा चक्र अंततः समाप्त हो जाएगा। शनि को लेकर एक बात हमेशा कही जाती है, वे जहां दृष्टि डालते हैं वहां कुछ न कुछ चुनौती जरूर उत्पन्न होती है। हालांकि यह भी उतना ही सच है कि शनि सिर्फ बाधाएं नहीं लाते, बल्कि पूरी ईमानदारी से कर्मों का हिसाब भी करते हैं। वे न्यायप्रिय ग्रह हैं, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। शनि की चाल नवग्रहों में सबसे धीमी मानी जाती है,
और यही वजह है कि इनका असर गहरा और दीर्घकालिक होता है। बाकी ग्रह जहां कुछ ही हफ्तों या महीनों में राशि बदल लेते हैं, वहीं शनि को एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने में लगभग 2.5 वर्ष का समय लगता है। नवग्रहों में 4 ऐसे ग्रह माने जाते हैं जिनका जीवन पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। इनमें शनि और राहु का असर सबसे ज्यादा स्पष्ट और दूरगामी होता है। शनि जहां समय के साथ आपको आपकी मेहनत का फल देते हैं, वहीं राहु रहस्यमय रूप से जीवन की दिशा बदल सकते हैं। दोनों ही ग्रह अगर कुंडली में अनुकूल हों तो व्यक्ति ऊंचाइयों को छू सकता है, लेकिन अगर प्रतिकूल हों तो संघर्ष की परीक्षा से गुजरना तय होता है। जब शनि की 7.5 कुंभ राशि पर शुरू हुई तो यह समय कई लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुआ, खासकर क्योंकि कुंभ और मकर दोनों राशियों के स्वामी स्वयं शनि हैं और इनका प्रभाव गहराई से जीवन को प्रभावित करता है। पहले चरण में जब शनि 12वें भाव में गोचर कर रहे थे, जो व्यय, हानि, अस्पताल, विदेश यात्रा और मानसिक तनाव का प्रतीक माना जाता है, तब अनेक लोगों ने नौकरी खंवाई, व्यापार में नुकसान उठाया, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना किया, पारिवारिक बिछड़ाव झेला और कुछ पर तो कर्ज का भार तक आ गया। इन सभी अनुभवों ने जीवन को भीतर तक झकझोर दिया। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा और शनि ने राशि में प्रवेश किया, यानी 7.5 का दूसरा चरण आया, कुछ लोगों के लिए थोड़ी राहत की सांस थी, लेकिन कई ऐसे भी थे जिनकी समस्याएं और गंभीर हो गईं। खास बात यह है कि 7.5 का हर चरण अपने साथ अलग अलग प्रभाव लेकर आता है, लेकिन पहले चरण को विशेष रूप से कठिन माना जाता है क्योंकि तब शनि सिर के ऊपर होते हैं और यह स्थिति मानसिक दबाव, निर्णयों की असमर्थता और जीवन में एक अजीब सी उलझन लेकर आती है। यह समय अगर सही आत्मचिंतन और कर्म के साथ जिया जाए तो जीवन में परिपक्वता, अनुशासन और मजबूत आत्मबल देने वाला भी साबित हो सकता है। जब 2023 में शनि की 7.5 का दूसरा चरण शुरू हुआ, तब इसकी मारक दृष्टि और प्रभाव जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर महसूस की गई। इस समय शनि का दबाव सीने पर था, जिससे मानसिक तनाव के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हुआ। कई लोग सांस से जुड़ी समस्याओं या दिल की बेचैनी से जूझते नजर आए। इस चरण में शनि की तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ी, जिससे प्रयास तो बहुत हुए लेकिन अपेक्षित सफलता हाथ नहीं लगी। संघर्ष अधिक और परिणाम सीमित रहे। दशम दृष्टि ने करियर और पेशेवर जिंदगी पर असर डाला, जिससे कई लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ी, तरक्की रुकी रही या अस्थिरता बनी रही। वहीं सप्तम दृष्टि वैवाहिक भाव पर पड़ने के कारण दांपत्य जीवन में दरारें उभरी, कुछ का रिश्ता टूटा, कुछ को विवाह में देरी हुई और कई साझेदारियों में भरोसे की कमी ने व्यापार को नुकसान पहुंचाया। शनि की दृष्टि को पारंपरिक रूप से अशुभ माना जाता है और यही कारण है कि इस कालखंड में लोगों को रिश्तों, करियर और स्वास्थ्य तीनों स्तरों पर संतुलन बनाए रखना बेहद चुनौतीपूर्ण लगा। लेकिन अगर इस समय को एक सीख और आत्मनिरीक्षण के रूप में लिया जाए तो यही संघर्ष आगे चलकर मजबूत नींव का काम करता है। 29 मार्च 2025 तक शनि की दृष्टि दशम भाव पर यानी करियर से जुड़े क्षेत्र पर बनी रही, जिसके कारण कई लोगों को पेशेवर जीवन में अड़चनें झेलनी पड़ी, चाहे वे नौकरी पेशा हों, व्यापार कर रहे हों या फिर खुद का कोई स्टार्टअप चला रहे हों। शनि की दृष्टि पारंपरिक रूप से कठोर मानी जाती है और इसका असर कई बार करियर की रफ्तार को धीमा कर देता है। लेकिन अब जो बड़ा बदलाव आ रहा है वह है शनि का धन भाव में गोचर, एक ऐसा समय जो अगले 2.5 से 3 वर्षों तक चलेगा और संभावनाओं से भरा होगा। शनि का नियम साफ है, जिस भाव में वे स्थित होते हैं वहां की ऊर्जा को स्थायित्व और गहराई देते हैं। पहले जब शनि 12वें भाव में थे तब उनका संबंध व्यय, हानि, अस्पताल, कोर्ट कचहरी और झूठे आरोपों से रहा, जिससे लोगों को किसी न किसी मोर्चे पर घाटा उठाना पड़ा, चाहे वह नौकरी छूटने के रूप में हो, धन हानि के रूप में या पारिवारिक अस्थिरता के रूप में। खर्च बढ़े, मानसिक शांति में कमी आई और दूसरे चरण में तो शारीरिक ऊर्जा भी प्रभावित हुई। काम करने का मन नहीं बना, आलस्य हावी रहा। लेकिन अब जब शनि धन भाव में आ रहे हैं
तो यह समय न केवल आर्थिक स्थिरता लाने का अवसर बनेगा, बल्कि समझदारी से लिए गए निर्णय आपकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ भी कर सकते हैं। यही वह द्वार है जब परिश्रम का फल मिलने की संभावना सबसे अधिक होती है, बशर्ते आप अनुशासन और धैर्य के साथ आगे बढ़ें। जब जीवन की चुनौतियों ने पहले और दूसरे चरण में आपको बार बार झकझोरा, ऑफिस का तनाव, बढ़ता कर्ज, पारिवारिक कलह, तब तीसरे चरण की शुरुआत किसी राहत की उम्मीद की तरह होती है। हालांकि यह कहना गलत होगा कि तीसरा चरण सिर्फ लाभ ही देगा, लेकिन इतना जरूर है कि यह पहले और दूसरे चरण जैसी तीव्र तकलीफें नहीं लाता। यह समय उन नुकसानों की कुछ भरपाई करने का अवसर बन सकता है जो पिछले वर्षों में आपके हाथ से निकल गए। अब जब शनि धन भाव में स्थित है तो यह गोचर धन वृद्धि के संकेत देता है। शनि की विशेषता यही है कि वे जिस भाव में बैठते हैं वहां के परिणामों को गहराई और स्थिरता के साथ उभारते हैं। पहले चरण में जब परिवार में मनमुटाव और तनाव था, अब उस टूटते संतुलन को फिर से जोड़ने का वक्त है। धन की अनियंत्रित निकासी अब नियंत्रित होगी और जो पराक्रम, जो मेहनत आपने की है, वह अब धीरे धीरे फल देने लगेगी। यह चरण भावनात्मक और आर्थिक स्थिरता का द्वार खोल सकता है, बशर्ते आप संयम और मेहनत का दामन थामे रहें। जो परिश्रम आप लंबे समय से कर रहे थे, जिन सपनों के पीछे आपने रातें जागकर मेहनत की थी और फिर भी समय पर सफलता नहीं मिल रही थी, अब वह वक्त आने लगा है जब चीजें आपके पक्ष में मुड़ती दिखेंगी। तीसरे चरण में शनि अब भी प्रयास कराते हैं, लेकिन फर्क यह है कि इस बार थोड़ी मेहनत पर भी बेहतर नतीजे मिलने की संभावना होती है। पहले और दूसरे चरण में जहां संघर्ष अधिक और परिणाम सीमित थे, वहीं अब फल की प्राप्ति सरल और स्थायी होने लगती है। खासकर अगर आपकी आर्थिक स्थिति पहले बेहद कमजोर थी तो इस चरण में उसमें स्पष्ट सुधार नजर आ सकता है। लेकिन एक जरूरी बात जो नजरअंदाज नहीं की जा सकती वो ये कि शनि अब धन भाव में है और वहीं 18 मई 2025 तक राहु भी विराजमान रहेंगे। शनि और राहु की यह युति किसी रहस्यमय घड़ी की तरह होती है। बाहरी रूप से अवसर दिख सकते हैं, लेकिन भीतर कुछ विस्फोटक परिस्थितियां पनप सकती हैं। खास तौर पर अप्रैल के अंत से लेकर मई के मध्य तक का करीब 1.5 महीने का समय बेहद सतर्कता से बिताने की जरूरत है। इस अवधि में किसी भी प्रकार के आर्थिक निर्णय, निवेश या कानूनी प्रक्रिया को सोच समझकर अपनाना चाहिए, क्योंकि यह समय अनदेखे मोड़ों से भरा हो सकता है। अप्रैल से लेकर 18 मई 2025 तक का समय आपके लिए बेहद संवेदनशील रहने वाला है। इसलिए इस 1.5 महीने की अवधि में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें, चाहे वो आर्थिक हो, पारिवारिक हो या फिर पेशेवर। इस दौरान राहु और शनि की युति आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति बना सकती है जहां एक तरफ अचानक बड़ा लाभ मिल सकता है, वहीं दूसरी ओर कोई अप्रत्याशित हानि भी हो सकती है। यह पूरी तरह निर्भर करता है कि ये ग्रह आपकी जन्म कुंडली में किस भाव में सक्रिय है। जैसे ही 18 मई 2025 के बाद राहु आपकी राशि में प्रवेश करेंगे और शनि अकेले धन भाव में विचरण करेंगे, परिस्थितियां सकारात्मक दिशा में मुड़ती दिखेंगी। शनि उस समय धन संबंधी समस्याओं को हल करने में सहायक बनेंगे, आर्थिक हालात सुधरेंगे और परिवार में जो भी मनमुटाव या मतभेद थे वो भी धीरे धीरे शांत होने लगेंगे। खास बात यह है कि आपकी वाणी में जो तलखी या उग्रता थी उसमें भी सुधार आएगा। लेकिन तीसरे चरण में भी एक सावधानी बेहद जरूरी है। किसी से भी वाद विवाद या कटु संवाद से बचें। कठोर या अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न करें, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। वाणी पर संयम ही इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जब शनि की 7.5 का तीसरा चरण शुरू होता है तो अक्सर व्यक्ति खुद ही अपने लिए समस्याओं का कारण बन जाता है, क्योंकि इस दौर में आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, आय के नए स्रोत खुलते हैं और यहीं से अहंकार या ईगो का अंकुर फूटता है। जैसे जैसे धन बढ़ता है वैसे वैसे लोगों से व्यवहार में कठोरता आ जाती है और यही बदलता रवैया संबंधों में खटास पैदा करता है। इसलिए इस समय वाणी पर विशेष नियंत्रण जरूरी है, ताकि मीठे बोल आपके रिश्तों को संवारें और आपसी तालमेल बना रहे। यदि आपने इस अवधि में अपने व्यवहार को संतुलित रखा, विनम्रता बरती और मेहनत जारी रखी,
तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। हाँ, कुछ क्षेत्रों में सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि साढ़े साथी का दौर सहज नहीं होता। हालांकि अगर आपकी कुंडली में शनि उच्च के हों, योग कारक हों या केंद्र त्रिकोण भाव में स्थित हों, तो उनके सकारात्मक प्रभाव से यह समय आपके लिए औरों की तुलना में कहीं अधिक अनुकूल हो सकता है। लेकिन जिनकी कुंडली में शनि कमजोर या मध्यम स्थिति में है, उन्हें सजग रहना होगा, क्योंकि यही समझदारी इस चरण को पार कराने में सहायक बनेगी। जिन जातकों की कुंडली में शनि अब तक नकारात्मक प्रभाव दे रहे थे और लगातार परेशानियां झेलनी पड़ रही थीं, उनके लिए अब समय करवट ले रहा है। हालात धीरे धीरे सुधरेंगे और जीवन में सकारात्मकता की लहर महसूस होगी। हर दिन के साथ स्थिति मजबूत होती चली जाएगी और आपके प्रयासों को परिणाम जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं कि शनि की दृष्टि किन किन भावों पर पड़ेगी और आपको किन क्षेत्रों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। चूंकि शनि लग्न के स्वामी हैं, इसलिए आपका स्वास्थ्य इस समय बेहतरीन रहेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और मानसिक संतुलन बना रहेगा। यदि आप किसी नौकरी में हैं, विशेषकर प्रशासनिक या तकनीकी क्षेत्र में, तो अच्छे मौके मिल सकते हैं और तरक्की के संकेत भी बनते हैं। शनि धन भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए आर्थिक स्थिति को संबल मिलेगा, निवेशों से लाभ हो सकता है। वहीं शनि बावे भाव के भी स्वामी हैं, इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो विदेश यात्रा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या अंतरराष्ट्रीय लेन देन से जुड़े हैं। अब तक जो रुकावटें आ रही थीं, वे धीरे धीरे दूर होंगी और विदेश से जुड़ी योजनाएं गति पकड़ेंगी। लेकिन इसके साथ साथ सूझबूझ और अनुशासन जरूरी होगा, ताकि यह सकारात्मक दौर पूरी तरह आपके पक्ष में काम करे। 29 मार्च 2025 को जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे, तो मई के बाद से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव की ठोस शुरुआत होगी। खासतौर पर आर्थिक स्थिरता और लाभ में वृद्धि के संकेत दिखने लगेंगे। लेकिन इसी दौरान शनि की तीसरी दृष्टि फरवरी 2028 तक चौथे भाव पर रहेगी, जो कि भूमि, भवन, वाहन और प्रॉपर्टी से संबंधित है। इस दृष्टि को ज्योतिष में कष्टकारी माना गया है, इसलिए अगर आप इस अवधि में कोई नया मकान लेने, जमीन खरीदने या वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो बेहद सतर्क रहना जरूरी है। हड़बड़ी या बिना सोच विचार के उठाया गया कोई भी कदम आर्थिक और मानसिक रूप से नुकसानदेह साबित हो सकता है। हालांकि प्रॉपर्टी में निवेश के योग बनेंगे और कुछ लोगों को इस क्षेत्र से बड़ा फायदा भी मिलेगा, लेकिन तभी जब सही दिशा में सही सलाह के साथ निर्णय लिया जाए। घर बनाने, कंस्ट्रक्शन या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले किसी विशेषज्ञ की राय लेना न भूलें। इस समय मानसिक अशांति, अनिद्रा, पैरों या एड़ियों में दर्द जैसी दिक्कतें भी सामने आ सकती हैं, जो स्वाभाविक रूप से ऊर्जा को प्रभावित करेंगी। ऐसे में आलस्य से बचते हुए नियमित दिनचर्या और अपने कार्यों के प्रति सजग रहना ही सफलता की कुंजी बनेगा। चिंता और भय इस समय के सामान्य साथी होंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मानसिक दबाव आपकी वास्तविक प्रगति को नहीं रोकेंगे। बस बेवजह की उलझनों में मन उलझा रहेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी अस्थिरता का संकेत है। उनका स्वास्थ्य उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है, इसलिए ध्यान देना आवश्यक होगा। शनि की सप्तम दृष्टि जब अष्टम भाव पर पड़ती है, तो ससुराल पक्ष से रिश्तों में खटास आ सकती है। विशेषकर यदि वहां कोई आर्थिक लेन देन हुआ है, तो धन की वापसी की उम्मीद कमजोर हो सकती है। और यदि आपने किसी को पैसा उधार दिया है, तो वह समय पर वापस नहीं मिलेगा, उसमें देर जरूर होगी। आपकी योजनाओं में भी समय से पहले कुछ नहीं होगा। जो काम 2 दिन में होना था, वो 4 दिन में पूरा होगा। लेकिन यह तय है कि धीरे धीरे सारे कार्य पूरे होंगे। शनि की साढ़े साथी में देरी और छोटी छोटी अड़चनें आम हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी है। हालांकि अगर आप आध्यात्म, धर्म या ज्योतिष जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए कई मायनों में लाभदायक साबित हो सकता है। यहाँ आपके ज्ञान और अनुभव की असली परीक्षा होगी और यही आपको सम्मान दिला सकता है। अगर आप आध्यात्म, अनुसंधान या सामाजिक सेवा जैसे गहरे और विचारशील क्षेत्रों से जुड़े हैं,
तो आने वाला समय आपके लिए उन्नति और प्रतिष्ठा की राह खोल सकता है। आपकी लगन और समर्पण न सिर्फ आपके नाम को ऊंचाई देगा, बल्कि गुप्त रूप से धन और अवसरों के द्वार भी खोल सकता है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ सकता है और आपकी बातों को लोग गंभीरता से लेना शुरू करेंगे। वहीं जब शनि की दशम दृष्टि लाभ भाव पर पड़ती है, तो यह आमतौर पर हानिकारक नहीं मानी जाती, बल्कि यह दृष्टि आपको मेहनत के लिए प्रेरित करती है, संघर्ष कराती है, ताकि आप अपने जीवन में स्थायी और ठोस लाभ अर्जित कर सकें। पर याद रखिए, शनि बिना प्रयास के कुछ नहीं देते। वो हर सफलता की नींव कड़ी मेहनत पर ही रखते हैं। तीसरे चरण में यदि आप अपने काम को लेकर ईमानदारी से जुट जाते हैं, तो धीरे धीरे सफलता आपके कदम चूमेगी। हो सकता है आज की मेहनत का फल तुरंत न मिले, लेकिन अगले दिन या कुछ दिनों बाद उसका मीठा परिणाम जरूर देखने को मिलेगा। बस धैर्य और भरोसे के साथ आगे बढ़ते रहिए। शनि एक ऐसा ग्रह है जो तेजी से नहीं चलता, बल्कि हर काम को ठहराव और परीक्षण की कसौटी पर परखता है। इसलिए तीसरे चरण में भी किसी भी कार्य में देर तो तय है, पर अगर आपने धैर्य रखा और सच्ची मेहनत की, तो परिणाम अवश्य मिलेंगे। चाहे आप प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की सोच रहे हों, प्रक्रिया में विलंब होगा, लेकिन काम रुकेगा नहीं, होकर रहेगा। इस चरण की खास बात यही है कि काम पूरे होंगे, बस तुरंत नहीं होंगे। पहले पसीना बहाना होगा, बार बार प्रयास करना होगा, लेकिन जैसे ही आपकी मेहनत की मात्रा पूरी होती है, सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक दे देती है। पहले चरण में आपने खूब जद्दोजहद की, नौकरियों के लिए फॉर्म भरे, व्यापार में हाथ आजमाया, जोखिम उठाया, पर रिजल्ट अधूरे या उलझे हुए मिले। अब जब तीसरा चरण चल रहा है, हालात आपके पक्ष में हैं। जो मेहनत करेगा वो पाएगा, और यही शनि की खास बात है। शुरुआत में सिखाता है, बीच में तपाता है और अंत में जीवन को किसी बड़े तोहफे से नवाजता है। यह समय आपको बेहतर भविष्य की नींव रखने का मौका देता है। बस हिम्मत और धैर्य बनाए रखें। कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि की यह तीसरी चरण की 7.5 एक सकारात्मक मोड़ लेकर आ रही है, जो अब तक के मानसिक तनाव और अस्थिरता को धीरे धीरे पीछे छोड़ देगी। यह समय आपको न सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त करेगा, बल्कि वैवाहिक जीवन की उलझनों और करियर की रुकावटों से भी राहत दिलाने वाला साबित होगा। जहां पहले प्रयासों के बाद भी सफलता दूर लगती थी, वहीं अब वही प्रयास रंग लाने लगेंगे। 18 मई 2025 से फरवरी 2028 तक का यह चरण आपके जीवन में स्थिरता, विकास और मानसिक शांति का संकेत देता है। हालांकि राह में कुछ उतार चढ़ाव भी आएंगे, कभी शनि वक्री होंगे, कभी अस्त, तो कुछ फैसलों में देरी या उलझन हो सकती है, लेकिन ये क्षणिक बाधाएं होंगी। समग्र रूप से देखा जाए तो यह समय आपके लिए आशाजनक, उत्साहवर्धक और नई उपलब्धियों की नींव रखने वाला होगा। बस जरूरत है संयम, मेहनत और समय की चाल को समझते हुए आगे बढ़ने की। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह अंतिम चरण निश्चित रूप से कई मायनों में लाभकारी साबित हो सकता है, लेकिन कुछ खास क्षेत्रों में सतर्कता भी जरूरी है। जैसे शनि की दृष्टि जब चौथे, अष्टम और लाभ भाव पर पड़ती है, तो यह संकेत देती है कि भूमि भवन, मानसिक तनाव, ससुराल पक्ष या निवेश से जुड़े निर्णयों में समझदारी और धैर्य से काम लेना होगा। हालांकि कुल मिलाकर यह समय उन्नति का है, विशेष रूप से उनके लिए जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति संतुलित है या जिन पर शुभ ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा का असर है। ऐसे लोग मई से ही जीवन में ठोस बदलाव महसूस करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी की कुंडली में शनि पीड़ादायक स्थिति में है या राहु अथवा मारक ग्रहों की दशा चल रही है, तो उन्हें थोड़ा ज्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने ग्रहों की चाल को समझें और किसी अनुभवी ज्योतिषी से कुंडली का विश्लेषण घर बैठे फोन पर ही करवाएं, ताकि आप सही समय पर सही निर्णय ले सकें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।